सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जी बहुत दिनों बाद मैं इस फॉर्मेट में वीडियो बना रहा हूं और आज का टॉपिक है व्हाई जापान इज द बेस्ट कंट्री फॉर इंडियंस टू मूव इन। क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं और कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम करके, इवन लिंक्डइन पे भी। तो उनके एक समराइज्ड आंसर में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे यू विल अंडरस्टैंड व्हाई जापान इज द बेस्ट कंट्री फॉर इंडियंस टू मूव इन। चलो फिर करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ के वेदर की। तो यार जब वेदर की बात करते हैं यहाँ पे आपको चारों सीजन मिलते हैं, समर्स, विंटर्स, स्प्रिंग, ऑटम। यू कैन एंजॉय ऑल दीज सीजन्स। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे ना तो अपने इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप की तरह बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जिन लोगों को एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम गर्मी पसंद नहीं है तो उनके लिए आई वुड से इट्स अ रियली गुड कंट्री। नेक्स्ट जो बेस्ट थिंग जापान की है हम इंडियंस के लिए वो है कि जी यहाँ का ट्रैफिक रूल्स और व्हीकल्स का ड्राइविंग स्टाइल, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम एज इंडिया। अगर हम बात करें व्हीकल ड्राइविंग की तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइविंग व्हीकल है। इंडिया से अगर आप यहाँ पे आते हो और आपको ड्राइविंग का बहुत शौक है, मैं कह रहा हूँ जन्नत है। कोई भी आपको यहाँ पे ऑकवर्ड फील होने की या कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। ट्रैफिक रूल्स की अगर बात करें तो ट्रैफिक रूल्स एग्जैक्टली सेम है, थोड़े ज्यादा हो सकते हैं बट मेन थिंग इज लोग यहाँ पे उनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं ड्राइविंग करते टाइम। अगर आप अपनी जगह सही हो, नोबडी विल हिट यू। हाँ, एक्सेप्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% ही है, बट यस मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ही स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है क्राइम रेट। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जापान में सबसे कम क्राइम रेट है। बहुत ही पीसफुल कंट्री है। विमेन के लिए आप रात को कहीं पे निकल जाओ, आपको कोई टेंशन नहीं है। ऑफ कोर्स मेल तो सेफ है ही है, फीमेल भी बहुत सेफ है यहाँ पे। कोई आपको परेशान नहीं करता, कोई तंग नहीं करता। लोग ड्रिंक भी करते हैं बट दे विल नेवर हार्म एनीवन। तो ऐसा यहाँ पे माहौल है, बहुत ही सेफ कंट्री है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस की। इंडिया से मैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से लेके टोक्यो की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको 8 या 9 घंटे लगते हैं डायरेक्ट फ्लाइट में। ये है कि यहाँ से जैसे सरकारी बस होती है ना, वैसे एयर इंडिया की फ़्लाइट चलती हैं ऑलमोस्ट डेली। सुबह यहाँ से बैठो 11 बजे के आसपास और शाम को 5 साढ़े 5 बजे आप इंडिया। तो इतना टाइम लगता है। तो इन केस ऑफ एमरजेंसी, कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसे जाना पड़ जाए तो यू आर नॉट फार अवे फ्रॉम योर फैमिली। ये टेस्ला ना यहीं पे खड़ी मिलती है, कभी नहीं मैंने इसको चलते हुए देखा। एक बार शायद मेरी वाइफ ने देखा था एंड दैट वाज सरप्राइज फॉर अस। नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ एलिफेंट इन द रूम, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और सच बताऊं तो बहुत बड़ा हवा भी बना रखा है। वो है यहाँ की लैंग्वेज। कोई ऐसा बंदा है कि जिसको ना तो इंग्लिश आती ना जापानीज आती। अगर उनको, और हाँ इंडियन कोई लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जांपल हिंदी, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कोई सी इनमें से एक लैंग्वेज आती है, तो उन लोगों के लिए इंग्लिश से आसान है सीखनी जापानीज लैंग्वेज। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि जो जापानीज की ग्रामर और सेंस दोनों हमारी इंडियन लैंग्वेजेस से मैच करती हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडिया में बोलते हैं ना, ये खा के देखना कैसा बना है, जापानीज में उसको बोलते हैं ताबेते मीते।
ताबेते मीन्स खा के, मीते मीन्स देखना, ताबेते मीते कुदासाई, प्लीज़ खा के देखो। तो लैंग्वेज की ग्रामर बिल्कुल सेम है। अगर कोई थोड़ा सा इसको समझ लेना हाउ जापानीज लैंग्वेजेस, तो बहुत इजी है यार। हाँ, इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है क्योंकि हमने जापानीज लैंग्वेज, या क्योंकि इंग्लिश तो हम सारा दिन देखते हैं, हम कोई प्रोडक्ट का लेबल हो गया, इंडिया में इंग्लिश तो बहुत चलती है, इस वजह से हमें इजी लगती है। बट जिसको इंग्लिश और जापानीज दोनों नहीं आती, उन लोगों के लिए यू विल फाइंड द डिफरेंस कि इंग्लिश इज डिफिकल्ट देन जापानीज। ये हमारे यहाँ का पुलिस स्टेशन, कोबान बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहा था वो था इंडिया और जापान का रिलेशनशिप। थैंक्स टू शिंजो आबे सान और मोदी जी, जिनकी वजह से जो इंडिया जापान का रिलेशन ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग था और भी स्ट्रॉन्गर हो गया। तो उसमें हम इंडियंस को क्या फ़ायदा है भाई? देखो, सीधी बात ये है कि इंडियंस की यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है। जापानीज़ लोग इंडियंस लोगों को पसंद करते हैं। तो इन सब की वजह से क्या है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। अगर आप जापान में हो, बाद में आप चाहते हो कि इंडिया मूव होना, इंडिया में क्योंकि जापान बहुत सारे नए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप इजीली इंडिया में भी जाके अपना जॉब या फिर कोई बिज़नेस वहाँ पे इजीली कर सकते हो विद इन योर जापानीज़ कंपनी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखो यार, अगर तो पैसा कमाने की बात है, मैं टेक के बारे में आपको बता सकता हूँ। इंडिया में बहुत पैसा कमा सकते हो आप, सेविंग अच्छी हो सकती है, पैसा बढ़िया कमा सकते हो टेक इंडस्ट्री में, अगर मैं जापान से कंपैरिजन करूँ। बट जापान में आपको क्या ऐसा खास मिलेगा? पैसा ठीक ठाक होएगा, बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन नहीं है यार यहाँ पे। बंदा पैसा कितना भी कमा ले, बट जो पोल्यूशन है इंडिया में हमें पता है कितना बुरा हाल है। उसके बाद कन्वीनियंट इतना है ना, मैं बता रहा हूँ, मे बी यू विल नॉट फील दैट, बट जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, स्पेशली अपने इंडियंस, उनसे पूछो कि जापान कितना कन्वीनियंट है। लाइफ इतनी ईजी है, यू डोंट हैव टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ वेल प्लान्ड, टाइमली होता है, ऑनेस्टी से होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जापान इज़ बेस्ट कंट्री फॉर इंडियन टू मूव अब्रॉड। हाँ जी, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनकी वजह से मेरे को लगता है जापान इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर इंडियंस टू मूव इन। बाकी आपको अगर कोई ऐसा पॉइंट्स लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, मे बी इट विल बी हेल्पफुल एंड लेट्स सी व्हाट अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यू फाइंड। तो जी, ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई होप इट हैज़ प्रोवाइडेड यू सम वैल्यू, सम इंफॉर्मेशन। तो इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, मे बी इट विल हेल्प समवन एल्स। ठीक है जी, चलो फिर इसी नोट पे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।